नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, डेली हम पढ़ते हैं ये शाम के टाइम 5 बजे राजस्थान जीके का सुपरफास्ट टेस्ट, जिसमें अपन टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं मात्र 10-12 मिनट में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप यकीन मानिए आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, बहुत ही इजी लेवल के होंगे और 50 में से आप रियल बता रहा हूँ 45 या 50 के बीच में राइट करेंगे। यकीन ना हो तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देना है, अंत तक जुड़े रहना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे। राजस्थान का नरसिंह किसे बोलते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को बोलते हैं। इनका जो क्षेत्र रहा था ना, वो डूंगरपुर व बांसवाड़ा इनका क्षेत्र रहा था। प्यारे साथियों, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना, वो शाहपुरा में। शाहपुरा कहाँ पे सर? शाहपुरा जो है भीलवाड़ा में दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ध्यान रखना, इसकी नींव रखी थी रामचरण जी ने। इसकी नींव किसने रखी थी? रामचरण जी ने रखी थी। अमीर महाकाव्य की रचना किसने की? प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए। अमीर महाकाव्य की रचना करी थी नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी ने करी थी अमीर महाकाव्य की रचना। चंद्रशेखर ने अमीर हट की रचना करी थी। अमीर हट की रचना करी थी, ठीक है। और बाकी जो है अपन आगे बात करते हैं। राजस्थान का गौरव कहलाता है दोस्तों। राजस्थान का गौरव हम किसे कहते हैं? उदयपुर को नहीं, कुंभलगढ़ भी नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा राजस्थान का गौरव। और एक और राजस्थान का गौरव बोलते हैं हम किसको? खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूत युग से पहले मत्स्य संघ की इस राजधानी थी। राजपूत युग से पहले मत्स्य संघ की जो राजधानी थी ना, वो विराटनगर हुआ करती थी। विराटनगर हुआ करती थी, ठीक है। मत्स्य संघ की राजधानी, संघ नहीं बोल सकते हम, मत्स्य ही बोल सकते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर फिलहाल कहाँ पे? जयपुर में। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसकी रचना है ये? मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वीराज विजय जो है ये जो है अपने जयानक की है। जयानक के बारे में बात करें तो जयानक के बारे में बात कर ली है। अगला क्वेश्चन आता है, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो वो लोक नृत्य है वालर नृत्य है। और वालर लोक नृत्य है जो कि वालर लोक नृत्य ये गरासियों का है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों, अगर राजस्थान क्लासेस पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे यहाँ पे देखिए सुपरफास्ट क्लास भी होती है और जो है ना अच्छे तरीके से, कहने का मतलब व्याख्यात्मक क्लास भी होती है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, रेवासा झील को लॉक करेंगे। रेवासा झील जो है खारे पानी की झील है। बाकी जो है उदय सागर, कोलायत, ये सारे के सारे मीठे हैं। रेवासा सीकर में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। जवाहर कला केंद्र जो है ना जयपुर में, उसके चार्ल्स कोरिया है। मतलब कौन? क्या पूछा था? वास्तुकार। हाँ। अगला क्वेश्चन है, बोरुंदा लोक कला कहाँ पर है? बोरुंदा लोक कला संस्थान जो है ना, ये अपने जोधपुर में स्थित है। बोरुंदा लोक कला क्षेत्र, ठीक है। और जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र ये अपने जयपुर में। और एक शिल्प ग्राम कहाँ पर है? वो है जो उदयपुर में। अगला क्वेश्चन आता है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? कौन सी चित्रकला जो शैली है वो इसको देती है? तो बूंदी चित्रकला शैली को आप सभी लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला कहाँ पर भरता है? दोस्तों, बाबू महाराज का मेला जो है ये धौलपुर में भरता है। आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति खेजरली शहीद मेला है ना, जो कि उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। खेजरली शहीद मेला कहाँ पे मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्मारक भी बना हुआ है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भाद्रपद शुक्ला दशमी को। मतलब दशमी किस में? भाद्रपद शुक्ला दशमी, मतलब बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा करी गई? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा करी गई? भोलेश्वर विजय सिंह पथिक के द्वारा करी गई। मतलब राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें मन्ना पटेल को क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन किस स्थान से चलाया? मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करी थी? तो वो करी थी चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ के भी कौन से क्षेत्र से? मातृकुंडिया क्षेत्र से। ए ऑप्शन आपका सही होगा। श्री चांदबल सुराणा द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया?
श्री चांदबल सुराणा द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो मारवाड़ का शुद्धि आंदोलन, मारवाड़ का शुद्धि आंदोलन, जिसमें तोल बाट करके ऐसा कुछ आंदोलन था। ये मारवाड़ का शुद्धि आंदोलन श्री चांदबल सुराणा द्वारा चलाया गया। दादू जी का स्मारक कहाँ पर? दादू जी के बारे में आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा भी है वैसे, तो इनके बारे में आप गलत कर ही नहीं सकते। नरेना जयपुर, और एक भैराना नामक पहाड़ी, भैराना नामक पहाड़ी भी इन्हीं से संबंधित जो कि जयपुर में है ना। अगला क्वेश्चन आता है, राजसमंद झील में किस नदी का पानी गिरता है? राजसमंद जो झील है इसी के किनारे 25 शिलाएं जो बड़ी बड़ी राज प्रशस्ति भी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो गोमती नदी का पानी जो है इसी झील में आता है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? कौन से जिले में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत है? तो दोस्तों 689 है, वो है बाड़मेर जिले में, ठीक है। किस में? बाड़मेर में। और सबसे कम किस में? 158 है, जो कि कोटा में। मैंने आपको कई बार इसके बारे में अवगत करवाया। सर्वाधिक दर्शकीय वृद्धि दर वाला संभाग जो है ना, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जोधपुर। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन आता है, दूध बावड़ी स्थित है। दूध बावड़ी कहां पर स्थित है बताइए? आपने कहा सर दूध बावड़ी माउंट आबू में। माउंट आबू कहां पे है? सिरोही में सर। चलो बढ़िया, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का दूसरा युद्ध, या फिर आप उसे बोल सकते हैं साका, किसे कहते हैं? चित्तौड़ का दूसरा साका किसे बोलेंगे अपन? 1534 में हुआ था दूसरा साका, और तीसरा 1567-68 में हुआ था, और पहला जो हुआ था कब हुआ था बताइए? जल्दी से बताइए, पहला कब हुआ था? यहाँ पे अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कर्मावती और सुल्तान बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है नंबर 23, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो 1582 में शुरू किया था, मैंने आपको कई बार बताया, अक्टूबर 1586 में, और ये हो जाएगा दिवेर से युद्ध किया था, ठीक है। दिवेर को सबसे पहले कमबैक करवाया था। पूर्वी राजस्थान संघ जैसे आप दूसरा चरण बोलेंगे, वो जो है वो उसके प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो गोकुल लाल असावा रहे थे, गोकुल लाल असावा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा किस दुर्ग को दी गई? दोस्तों देखिए, विश्व के 8वें आश्चर्य की संज्ञा कौन से दुर्ग की बात करें तो दुर्ग को दी थी मेहरानगढ़ के किले को जैकलिन कैनेडी ने, जैकलिन कैनेडी ने दी थी। और विश्व का 8वां अजूबा शहर कौन सा है? वो जैसलमेर है, वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जैसलमेर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी के पास टीले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी मिली है? कोठारी नदी के पास टीले के उत्खनन में किस सभ्यता की जानकारी मिली? तो बैराट तो नहीं होगा, कोठारी है तो बागौर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बागौर कहाँ पे? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि भी सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है ना वो कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है उदयपुर है। यहाँ पे दोस्तों आपको 15 लाख से भी अधिक जनजाति जनसंख्या मिलेगी। डाकन प्रथा मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित तो थी? अब नहीं है, वैसे थी, हुआ करती थी, ठीक है। तो भील मीणा हो जाएगा आपका, भील मीणा मतलब ए ऑप्शन आपका सही जवाब। बगरू 1748 में किसके मध्य युद्ध हुआ था? बगरू 1748 में किसके मध्य युद्ध हुआ था? बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1748 में किस किस के मध्य हुआ था? ईश्वर सिंह और माधव सिंह दोनों भाइयों के मध्य हुआ था। राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें माधव सिंह की जीत हुई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो थे ना वो थे हीरालाल शास्त्री जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1949 से लेकर 1951 तक रहे थे। वैसे ये निर्वाचित मुख्यमंत्री माने जाते हैं, सॉरी निर्वाचित तो टीकाराम पालीवाल रहे थे, ये हीरालाल शास्त्री ये मनोनीत माने जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म जोबनेर में हुआ था, जयपुर में। इनमें से सही विकल्प नहीं है। बैलून महोत्सव बाड़मेर बिल्कुल सही है। ग्रीष्म महोत्सव जयपुर और माउंट आबू में सही है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर सही है। थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं बल्कि ये बाड़मेर में मनाया जाता है। बैलून महोत्सव भी बाड़मेर में ही मनाया जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? प्यारे साथियों, राइट आंसर सुमित्रा सिंह होगा या फिर कमला बेनीवाल होगा। अपने कहा सर कमला बेनीवाल हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो इनको मिला था, ये खेतड़ी झुंझुनू से थी और ये राज्यपाल भी रही हुई है। त्रिपुरा है, जैसे मिजोरम है, गुजरात की भी राज्यपाल ये रह चुकी है, कमला बेनीवाल झुंझुनू की थी। लूर, वालर और ज्वारा ये सारे जो नृत्य है ना ये किसके हैं? लूर, वालर, ज्वारा, गौर नृत्य किसके हैं? आपने कहा सर ये गरासियाओं के हैं, मतलब राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कूंद है, जैसे है ना कूद है, मंदल है, मोरिया, ये सारे उन्हीं के हैं। भीलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली खेती को चिमाता कहते हैं या दजिया? देखिए, पहाड़ी ढालों वाली खेती को चिमाता कहते हैं खेती को, और दजिया कहते हैं मैदानी। मैदानी दजिया, द ऐसे याद रखेंगे, चिमाता पहाड़ी हो जाएगा।
राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो तो आप सबको पता ही है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केवलादेव गणापक्षी, और पहला जो है ये रणथंभौर है, तीसरा मुकुंदरा हिल्स है। तो दोस्तों ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सांबर साल्ट्स लिमिटेड किस प्रकार का है, मतलब उपक्रम है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सहकारी या निजी? ये केंद्र सरकार का उपक्रम माना जा सकता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पोटाश के भंडार कहाँ पर मिले? राजस्थान में पोटाश के भंडार जो है ना ये कहाँ पर मिले? तो बीकानेर, नागौर क्षेत्र में मिले, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। और गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी अभी मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा अभ्यारण्य? नंबर 38 क्वेश्चन। राजस्थान का पहला जैविक अभ्यारण्य जिसका 2015 में, मतलब अप्रैल 2015 में उद्घाटन हो गया था, वो है सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़। और नाहरगढ़ का हुआ था 2016 में, तो ये नाहरगढ़ दूसरा मान सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया? तो ये पिछोला झील पर किया गया। और सौर ऊर्जा संचालित जो पहली नाव चली वो भी पिछोला में ही चली, ठीक है। चित्रकार साहिब राम ने किस आमेर शासक का आदमकद चित्र बनाया? और एकमात्र शासक का आदमकद चित्र बना वो थे महाराजा ईश्वरी सिंह। महाराजा ईश्वरी सिंह को लॉक करेंगे आप सभी, बी ऑप्शन सही जवाब, परफेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की वे नदियां जो मुख्यतः दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम बनास, जवाई, लूणी, जोजड़ी, बाणगंगा बनास, चंबल बनास। देखिए चंबल बनास को सही करेंगे अपन, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है? लूणी आंतरिक नहीं है, ये कच्छ के रन में जाती है। सोम भी नहीं है, सोम इस साइड में रहती है दक्षिण साइड में। बनास भी नहीं है, ये कांतली नदी हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, कांतली नदी। सबसे बड़ी नदी जो है वो घग्गर नदी है, किसमें? आंतरिक प्रवाह प्रणाली में। वैसे मसूरदी वगैरह है, कांतली है, काकनी है, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 43 है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों इसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया था 1980 में, और इसको आप मरु उद्यान बोलते हैं। जोधपुर नहीं बल्कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। राजस्थान की मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? राजस्थान में जो मेट्रो परियोजना हुई थी ना वो नवंबर 2010 में हुई थी। सर नवंबर 2010 दो ऑप्शन है, अच्छा तो 12 नवंबर 2010 को परफेक्ट डेट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, चप्पन की पहाड़ियों से संबंधित जो क्षेत्र है ना, हाड़ौती का पठार नहीं है, नागौर उच्च भूमि भी नहीं है, दक्षिण अरावली भी नहीं है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में विकसित कह लो, या फिर आप कह सकते हैं विस्तृत है, ठीक है। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी? इनमें से वो कौन सी नस्ल है जो भैंस की है लेकिन सर्वश्रेष्ठ है? वैसे सारी नस्लें भैंस की ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है ना वो मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। ये अलवर जयपुर में सर्वाधिक होती है, अलवर और जयपुर में। और दूध के मामले में भी यही जिला जयपुर सबसे आगे है, ठीक है। प्रतिदिन ये भैंसें जो है ना 20-25 लीटर दूध दे देती है, तो राज्य में सर्वाधिक भैंसें भी तो यही है। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है ना वो कौन है? इसको आप एक बार क्लोज करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अभी जो सचिव बने ना, कौन बने हैं? सचिव बने अभी कौन बने, और सलाहकार मुख्यमंत्री के वो कौन बने, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मेरा क्या है दोस्तों? मेरा एक प्रकार की हनुमानगढ़ में होने वाली एक मिट्टी है जिसका हल्का सा मतलब पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है उसका। नंबर 49 है, बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में है, ठीक है। और वरुण गांव की बकरियां बड़ी ही प्रसिद्ध है विश्व भर में, ठीक है। और बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर में, बकरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और नंबर 50 क्वेश्चन है, तगड़ी क्या है? देखिए दोस्तों तगड़ी क्या है? आभूषण है, वेशभूषा है, रीति रिवाज या हस्तकला है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आभूषण है। तगड़ी क्या है? आभूषण है। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थोड़ा सा मैंने एडवांस बताया इसीलिए अपने 3 मिनट ज़्यादा लगे हैं, 3 क्या 2 मिनट मान सकते हैं, इंट्रो में भी चले जाता है 1 मिनट तो, है ना। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और आपके कितने सही हुए 50 में से, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।